2.5 करोड़ की शादी, फिर भी दहेज के लिए किया गया टॉर्चर। शादी के महज 2 महीने बाद बेटी ने लगाया मौत को गले। शॉर्ट से समझिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी और IPC 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। उसने अपनी कार में बैठकर जहर खा लिया है। महिला की शादी महज 2 महीने पहले हुई थी। उसने खुदकुशी करने से ठीक पहले अपने पिता को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और आत्महत्या किए जाने की वजह का जिक्र किया। महिला ने अपने पिता को मैसेज में बताया है कि उसके ससुराल वाले उसे काफी समय से दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो आत्महत्या करने जा रही है। महज 27 साल की रुधारिया की शादी अप्रैल में 28 साल के कवीन कुमार के साथ हुई थी। तिरुपुर की रहने वाली विधानिया ने शादी के 2 महीने बाद ही ससुराल वालों से तंग आकर अपनी जान दे दी है और जानकारी के मुताबिक विधानिया को उसके माता पिता ने दहेज में 70 लाख रुपए की वॉल्वो कार और 800 ग्राम सोने के जेवरात दिए हुए थे। लेकिन विधानिया के ससुराल वालों को ये सब कुछ कम लग रहा था। उसके ससुराल वाले लगातार विधानिया को और दहेज लाने के लिए लगातार परेशान कर रहे थे और दहेज के लिए ही उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई थी। और 2 महीने पहले ही शादी के बाद खुशियों का जो सपना सजाने वाली विधानिया ने कभी ये सोचा नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ होगा और मजबूरी में उसको ये कदम उठाना होगा। विधानिया ने मरने से ठीक पहले अपने पिता को मैसेज में बताया कि उसके ससुराल वाले लगातार उसके साथ साजिश रचते हैं और साजिशर उसको परेशान कर रहे हैं। प्लान उनका यही था कि शादी के बाद दहेज लिया जाएगा। विधानिया के मैसेज ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उसके ससुराल वाले उसको न केवल शारीरिक बल्कि मेंटली भी उसको टॉर्चर कर रहे थे। पति उसको शारीरिक रूप से लगातार परेशान भी कर रहा था। पापा मुझे माफ कर दो, विधानिया ने अपने पिता को ये मैसेज किया है और जो मैसेज भी किया है। और कविन और उसके माता पिता से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब मुझसे उनकी मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। इस बारे में मैं किससे बात करूं। मैं बहुत असहज हो गई हूँ, बहुत मजबूर हूँ। मेरा इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। पापा मुझे माफ कर देना। ये उसके आखिरी मैसेज में इन सारी चीजों का जिक्र था। और उसके बाद विधानिया ने ये ऑडियो मैसेज अपने फादर को भेजा और अपनी ही कार में उसने जहर खा लिया। विधानिया रविवार को ससुराल से मोंडीपाल्यम के मंदिर जाने के लिए कहकर निकली हुई थी, जिस वक्त उसने रास्ते में ये आत्मघाती कदम उठाया और अपनी जिंदगी खत्म कर दी है। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि देखना यह होगा कि और कितनी विधानिया जैसी लड़कियां दहेज लोभियों की शिकार होती हैं।